नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश मेरठ की। अब इधर पर दोस्तों एक इंस्पेक्टर होता है, एक पुलिस वाला होता है, तो उसने एक महिला के साथ भाई बहुत ही जो है बुरी या बोले तो घिनौनी हरकत करी। अब लेकिन उस महिला ने भी ऐसा जवाब दिया कि जिसने भी सुना उसके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक गई। तो दोस्तों ये क्या थी पूरी कहानी, तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इधर जो है कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, कई दोस्त वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप किस शहर से बोल रहे हो, आपका नाम क्या है, वो अगर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको जो है मतलब आपका नाम बोलूँगा और आपके सिटी का नाम, जिससे कि हमारे सारे दर्शकों को पता लग सके। और दोस्तों, अभी हाल ही में जो है एक वीडियो में कई सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम और सिटी का नाम बताया है। तो इतना पॉसिबल नहीं है मैं 10-10 12-12 करके हर वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने सभी के नाम इस वीडियो में ले लिए तो वीडियो कम से कम डबल हो जाएगा, ये इसकी वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो इधर कुछ नाम है मैं बता देता हूँ, जैसे कि यूनिस शेख है। अब यूनिस शेख जो है तेलंगाना से हैं। इसके अलावा भाई मोहम्मद सरफराज है, इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी इनका नाम आना चाहिए, तो मोहम्मद सरफराज का बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से हैं। इसके अलावा भाई ओम प्रकाश भुरासर हैं। इसके अलावा अनिल तिवारी गाज़ियाबाद से हैं। राम भारद्वाज जम्मू से हैं। इसके अलावा नसीमुद्दीन है उत्तर प्रदेश हमीरपुर से। इसके अलावा रमेश जहाँ हैं दिल्ली से। इसके अलावा सज्जन सिंह है अजमेर से। इसके अलावा प्रशांत देव वर्मा है त्रिपुरा से। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा और कमेंट में जो है अपना नाम बताया और सिटी का नाम बताया। और जो बाकी दोस्त रह गए आप लोग, तो आप चिंता ना करें, अगले वीडियो में मैं सबके नाम धीरे धीरे करके बोलूँगा। तो चलिए वीडियो में कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश मेरठ की। मेरठ के पास एक गाँव लगता था जिसका नाम होता है मवाना। तो वहाँ पर दोस्तों एक रामदास था। रामदास जो है मेहनत मजदूरी करता था, वो मिस्त्री का काम किया करता था। मिस्त्री जो होते हैं ना दोस्तों, जो मकान वगैरह बनाते हैं, चुनाई प्लास्टर जो करते हैं, इस प्रकार से वो मिस्त्री का काम किया करता था। अब उसके घर में उसकी बीवी थी, वाइफ थी, जिसका नाम था गंगा। और गंगा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। और जो है उसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 31 साल के आसपास की जो है उसकी उम्र थी। अब उसकी जो है बेटी थी, मतलब रामदास और गंगा की एक बेटी थी जिसकी उम्र होगी लगभग 14 साल के आसपास। अब इधर दोस्तों जो गंगा होती है उसकी थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है। और गाँव में थोड़ा सा आपने देखा होगा इंटीरियर में कम उम्र में शादी कर देते हैं। कई बार तो भाई 18 साल से कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। अब भाई इनकी जो बेटी होती है वो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और उसका नाम था अंजलि। तो 14 साल के आसपास उम्र थी और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से करती थी। और रामदास को भी भाई यकीन था कि मेरी इकलौती बेटी है, ये पढ़ लिख के भाई नाम रोशन करेगी और इसको मुझको अच्छे से पढ़ाना है। तो बढ़िया सा भाई काम चलता है। लेकिन भाई इधर क्या होता है कि रामदास जो है जिस ठेकेदार के यहाँ काम करता है, जिसका नाम होता है कल्लू ठेकेदार। कल्लू ठेकेदार जो है नाम से उसको बुलाया करते थे, तो उसके अंडर में वो काम करता है। अब इधर कल्लू ठेकेदार थोड़ा सा बदमाश टाइप का था। अब इधर होता क्या है कि वो पैसे रोक लिया करता था, कई सारे मिस्त्रियों के मजदूरों के पैसे रोकता था, देता नहीं था। अब इधर क्या है कि भाई जो रामदास है वो ठेकेदार से बोलता है कि साहब जो है मेरे पैसे पुराने हिसाब कर दो। मतलब वो रोक के रखता था, मतलब आधे पैसे देता था, आधे नहीं देता था। अब इधर भाई वो रामदास मिस्त्री बोलता है कि मैं अच्छी तरीके से काम भी करता हूँ, कोई छुट्टी भी नहीं लेता हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन इधर जो कल्लू जो ठेकेदार होता है वो बोलता है अभी मेरे पास इतनी ही है, मैं इसके आगे पैसे नहीं दूंगा, तुम काम करते रहो, बाद में पैसे मिल जाएंगे। तो चलो भाई, रामदास जो है ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। अब एक बार जो है रामदास को क्या पैसे की ज़रूरत पड़ती है। भाई बेटे का खर्चा है, पढ़ाई लिखाई में वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता था, और भी घर के खर्चे रहते हैं। अब वो भाई ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा ड्यू हो जाता है। तो एक बार क्या होता है कि रामदास बोलता है कि साहब ऐसा है कल्लू ठेकेदार से, आज जो है मेरे पूरे पैसे दे दो, नहीं तो जो है मैं काम छोड़ दूंगा। तो इधर जो है कल्लू ठेकेदार बोलता है कि मैं नहीं दे रहा पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं, तुझे काम छोड़ना छोड़ दे, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो भाई रामदास और इनकी बहस होती है, बोलते नहीं मुझे आपका काम नहीं करना है, आज मेरा हिसाब करो। रामदास बोलता है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि तुम जो है भाई पूरे पैसे ही नहीं देते हो। क्योंकि कई ठेकेदार की दोस्तों आदत भी होती है, वो पैसे रोक के रखते हैं। तो थोड़ा बहुत पैसे रोके तो ठीक है, ये करीब भाई बहुत सारे पैसे रोक के रखता है, करीब आधे पैसे रोक के रखता है इसका रामदास के। और ये सभी के साथ ऐसा करता था। अब रामदास की बहस हो जाती, बोलता मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं कहाँ जाऊँगा, जो मैंने मेहनत मजदूरी करी भाई उसका ही पैसा नहीं मिल रहा मुझको। अब भाई इधर क्या होता है, कल्लू ठेकेदार जो है उसको गाली देता और एक थप्पड़ जड़ देता, बोलता तू इधर से निकल, तेरी औकात क्या है। अब भाई रामदास वैसे तो सीधा साधा था, लेकिन भाई उसको गुस्सा आ जाती है कि यार मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं सरापा से पैसे मांग रहा हूँ, तो इसने मुझे मार दिया। अब इधर जो है भाई रामदास को आती गुस्सा। अब रामदास क्या करता है कि उधर एक फावड़ा पड़ा रहता है, फावड़ा जो है उसके सर पे मार देता है, किसके, कल्लू ठेकेदार। अब कल्लू ठेकेदार जो है वहीं पर भाई गिर जाता है। अब वहीं पर गिरता है, सारे मजदूर आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। फिर इधर जो है भाई लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं।
पुलिस भी आ जाती है और ये पुलिस जो है इसको घर से गिरफ्तार कर लेती है रामदास को। रामदास क्या मार के इसको घर निकल जाता है, लेकिन भाई पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि पुलिस केस हो जाता है ये। अब इधर जो है कल्लू ठेकेदार को अस्पताल में भर्ती करते हैं तो उसके सर में चोट आती है, लेकिन वो मतलब जो है सीरियस नहीं था, मतलब इतनी गंभीर उसमें अवस्था में नहीं था, वो ठीक ठाक रहता है, मतलब उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहता है। लेकिन इधर क्या है कि पुलिस जो है भाई उस पर जो है हाफ मर्डर का केस लगाती है। अब इधर भाई रामदास बोलता है कि सर ऐसी बात थी, मेरे पैसे नहीं दे रहा था, इसने मुझको थप्पड़ा मारा, तो इस बात पर मुझको गुस्सा आई और मैंने जो है इसको फावड़ा मार दिया। तो पुलिस ने बोला भाई जो भी है तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हो गई क्योंकि तुमने जो है मारा, खून निकला, मारा, बेहोश हुआ, अस्पताल गया, उसने चाटा मारा तो तुम भी चाटा मार देते। अब लेकिन भाई रामदास अब हो जाता है, लोगों से गुस्से में हो जाता है, तो रामदास भाई अब जेल में। अब भाई इधर उसकी बेटी परेशान, रामदास की बेटी जो है परेशान हो जाती है, और इसके अलावा वाइफ गंगा परेशान। अब गंगा जाती थाने में पुलिस वालों से बोलती है कि मेरे पति को छोड़ दो, वो शरीफ है, उनसे गलती से कुछ हो गया है ऐसा, वो बोलती गलती से उनने मार दिए, नहीं तो वो ऐसा नहीं, उनका रिकॉर्ड देख लो। लेकिन उधर भाई एक इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर का नाम होता है दयानंद पांडे। वो बोलता है भाई वो तो देखिए जो भी हो जैसा भी हो लोग ऐसे ही करते हैं, और भाई ऐसे ही गुस्से में ही सब लोग मारते हैं कई लोग, तो एफआईआर तो हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गंगा काफ़ी गिड़गिड़ाती है, तो दयानंद देखता है कि भाई उसकी वाइफ को देखता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। तो दयानंद थोड़ा सा भाई, दयानंद पांडे जो इंस्पेक्टर था तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, उसमें दया नाम की चीज़ नहीं थी। तो वो बोलता है कि ठीक है कुछ ले दे के मैं रफा दफा कर दूंगा। तो इधर भाई गंगा बोलती क्या क्या करना है, तो वो बोलता है कि मुझको जो है आप 50,000 रुपये दे दो तो तुम्हारे पति को मैं छुड़वा दूंगा। अब गंगा बोलती मैं तो गरीब हूँ, कैसे क्या दूंगी, मैं नहीं दूंगा, दे पाऊंगी इतनी। तो इंस्पेक्टर बोलते चलो ठीक है कितना दे पाओगी, तो गंगा बोलती ठीक है मुझे 2 दिन का समय दो। तो दयानंद पांडे जो होता है इंस्पेक्टर बोलता है ठीक है मैं 2 दिन बाद तुम्हारे घर आऊँगा, घर पर ही ले लूँगा, इधर आने की ज़रूरत नहीं है तुमको। अब दयानंद पांडे 2 दिन बाद घर जाता है, गंगा से बोलता है, तो गंगा बोलती है कि मेरे पास ही 10,000 रुपये हो पाए हैं। वो भी बेचारी जो गंगा होती है उसने जो भी मतलब चांदी वगैरह होता है, जो मंगलसूत्र वगैरह होता है, सब गिरवी रख के बेच के जो भी इकट्ठा करके उसने 10,000 रुपये तक करे इकट्ठे। अब दयानंद पांडे बोलता है भाई केस मजबूत है, कम से कम 50,000 रुपये चाहिए, इससे कम में नहीं हो पाएगा। अब गंगा गिड़गिड़ाने लगती, बोलती है कि देखिए इंस्पेक्टर साहब मेरे पास नहीं, आप देख रहे हो मेरी हालत, मेरा एक ही कमाने वाला पति था जो कि जेल में है। अब इधर भाई क्या होता है कि वो बोलता है कि चलो ठीक है तुम्हारे लिए 25,000 रुपये कर देता हूँ। तो गंगा बोलती हूँ 25 भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं अभी तो अब भाई वो दयानंद जो बोलता ठीक है कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं कर पा रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम और कुछ भी कर सकती हो अगर तुम्हें अपने पति को छुड़वाना है तो भाई इधर जो है गंगा बोलती क्या, तो बोलती देखो तुम खूबसूरत जवान हो, तुम अगर मेरा मनोरंजन कर देती हो और अगर मेरे साथ तुम जो है एक रात बिता लेती हो तो जो है मैं तुम्हारे पति को छुड़वा लूँगा। अब गंगा मना कर देती साफ साफ कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो दयानंद को भी पता होता है कि आज नहीं तो कल तो ही आएगी। तो दयानंद बोलता ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी भाई, पैसे लाओ या तो जो मैंने दूसरा ऑप्शन दिया वो पूरा करो। इस प्रकार से भाई वो दयानंद उधर से चला जाता है। अब इधर वो गंगा जो है अपने हस्बैंड से जेल में भाई उधर मिलने के लिए जाती है। जेल में बोले तो लॉकअप में रहता है फिलहाल तो वो अभी, तो उधर लॉकअप में मिलने जाती है। तो भाई उधर जो रामदास बोलता है गंगा मुझे छुड़ा लो किसी भी तरीके से, इन लोगों ने क्या है कि मुझे काफ़ी मारा पीटा भी और इधर का माहौल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। काफ़ी रामदास उदास हो जाता है, रोने लगता है, गंगा भी रोने लगती है, बोलती तुम चिंता मत करो। उसके वो अपने पति से बोलती है रामदास से तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें छुड़ा के ही रहूँगी। अब इधर भाई गंगा जो है सोचती क्या करूँ, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब इसके बाद जो है गंगा दयानंद पांडे से संपर्क करती है, दयानंद पांडे घर आता है। तो वो जो गंगा बोलती मैं एग्री हूँ, जो तुमने बोला था मैं करने के तैयार। वो भाई इसको पति को छुड़ाना था, कोई भी बीवी है भाई वाइफ है, अगर उसको पति को छुड़ाना है तो अब वो कुछ भी करेगी। अब रामदास बहुत वैसे ही परेशान था, तो दयानंद खुद हो जाता है दयानंद पांडे। तो इस प्रकार से भाई इन लोग जो है रिलेशन बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। अब ऐसे जो कुछ दिनों तक चलता रहता है। अब गंगा बोलती कि भाई तुम कब मेरे पति को छुड़वाओगे। अच्छा वो 10,000 रुपये भी ले लेता है दयानंद पांडे, बोलती कब छुड़वाओगे, मैंने 10 भी दे दिया और सब कुछ जो था मेरे पास दे दिया, मैंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया, अब तुम भाई कब मेरे पति को छुड़वाओगे। तो दयानंद पांडे जो बोलता है देखो इतना आसान नहीं है, एफआईआर हो गई थोड़ा सा समय लगेगा। अब ऐसे करते करते बेवकूफ़ बनाते रहता है। अब एक बार क्या है दयानंद पांडे जो है संबंध बनाता है इसके घर पर ही आके। अब दूसरे जो एक छोटा सा कमरा टाइप का होता है उधर इसकी बेटी रहती है। अब बेटी को भी पता रहता है कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन बेटी को जो है वो जो है चुप रहती है और गंगा बोलती है कि तुम इधर ही बैठो पढ़ाई करो, कुछ काम है मैं अंकल से बात कर रही हूँ। ऐसा बोल के झूठ बोल के उसको एक कमरे में जो है छोटा सा कमरा रहता है तो वहाँ पर पढ़ाई करती रहती है, लेकिन बेटी सब समझती है। अब उतने में जो है भाई क्या होता है दयानंद पांडे जो है निकलता है और जो है इसकी बेटी भी निकलती है। अब इसकी बेटी पे जो है उसकी नज़र जाती है
किसकी? दयानंद पांडे की। अब बेटी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जो गंगा थी उससे भी खूबसूरत थी उसकी बेटी अंजलि। अब इसके अलावा क्या होता है कि दोस्तों अगली बार जब ये दयानंद पांडे गंगा के घर आता है तो ये शराब पीकर आता है। अब गंगा से बोलता है, गंगा आज मेरा जो है तुम पर मूड नहीं है। तो गंगा बोलती फिर आए क्यों? तो वो बोलता है कि देखो तुम्हारी बेटी काफ़ी खूबसूरत है, अगर तुमको पति को छुड़ाना है तो अगली बार तुम्हारा पति मतलब कल ही जो है मैं उसको छुड़वा दूंगा, लेकिन जो है तुम्हारी जो बेटी है काफ़ी अच्छी खूबसूरत है, तो उसको जो है भाई एक रात के लिए जो है मेरे पास भिजा दो। अब भाई गंगा को इधर गुस्सा आती, गंगा बोलती फालतू बात मत करो, एक तो मैंने जो है अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ किया, तुम्हें जो है जो तुमने बोला वो किया, अब तुम मेरी बेटी पे गलत नज़र डाल रहे हो। तो भाई दयानंद बोलता है तुम्हारा पति नहीं छूट पाएगा, ऐसे तो नहीं छूट पाएगा, और दयानंद काफ़ी शराब पिया हुआ था। अब भाई गंगा को गुस्सा आता, गंगा एक थप्पड़ मार देती इंस्पेक्टर को कि तुमने जो बोला सब कुछ किया, उसके बाद बोलो मेरा पति नहीं छूट पाएगा और तुम मेरी बेटी पे जो है गलत नज़र डाल रहे हो। अब भाई दयानंद को आती गुस्सा, वो शराब पिया हुआ था। अब दयानंद क्या करता है कि उसको जो है गंगा को मारता है और उधर उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी बेटी का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती जो है वो कमरे में ले जाता है। लेकिन उतने में जो है गंगा को काफ़ी गुस्सा आ जाती है और पास ही में जो है एक हंसिया टाइप, एक चाकू टाइप जो रहता है ना, वो पड़ा रहता है और गर्दन पे वार कर देती है। क्योंकि भाई गंगा वैसे बहुत गुस्से में थी, एक तो इसने सब कुछ कर लिया, उसके बाद बेटी पर भी बुरी नज़र इसे इंस्पेक्टर की, शराब पीकर, और खूब ज़्यादा शराब पीकर आया था वो लड़खड़ाते हुए। तो जो जैसे उसने इधर मारा गर्दन पे, तो वहीं पर वो गिर जाता है। अब वहीं पर गिरता है तो जो है गंगा बोलती बेटी इसके पैर पकड़ के दोस्तों एक बार और जब गर्दन पे वार करती है वो गंगा, तो उसकी जो है मृत्यु वहीं पर हो जाती इंस्पेक्टर की। अब इस प्रकार से सुनने में ये भी आता है कि भाई जो है उसका लिंग भी काट दिया जाता है गंगा द्वारा, या कई लोग बोलते हैं उसकी बेटी ने काट दिया। तो इस प्रकार से उस इंस्पेक्टर की भाई मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु होती है तो काफ़ी जो है भाई चीख पुकार की आवाज़ आती है, तो आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं। अब भाई जब वो मर गया तो गंगा को भी पता है कि भाई अब तो जेल उसको भी जाना ही पड़ेगा, तो पुलिस वगैरह आती है, लोग पुलिस को बुला लेते हैं और उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। अब इधर वो गंगा सारी बातें बताती है कि भाई ये दयानंद पांडे ने उसके साथ क्या क्या किया, और ये मेरी बेटी के साथ भी करने वाला था, हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहा था, उसको ज़बरदस्ती उसके साथ करने वाला था। तो इस प्रकार से भाई अब वो उसको भी सज़ा हो जाती है। अब बची बेचारी बेटी, अब बेटी को जो है गंगा बोलती बेटी का कोई हाथ नहीं, जो भी मारा है मैंने ही मारा है। अब बेटी जो अकेली रहती है तो उसको जो है मतलब चाचा के पास छोड़ दिया जाता है। गंगा बोलती है कि तुम चाचा के पास चले जाना, चाचा को फ़ोन कर देते हैं, तो चाचा जो है उसके दूसरे शहर में लेते हैं, तो वहाँ भाई उसकी बेटी को ले जाते हैं। अब इस प्रकार से भाई गंगा को सज़ा हो जाती है। अब अभी फ़िलहाल ये केस मामला चल रहा है, क्योंकि भाई इसमें इंस्पेक्टर की गलती थी, लेकिन अब गंगा ने हत्या तो कर दी, अब मजबूरी में क्या करती। और बाकी जो है सुनने में आया है कि जो रामदास था, रामदास को जो है कुछ ही महीने की जो है सज़ा और बाकी रह गई, उसके बाद रामदास छूट जाएगा। लेकिन दोस्तों इधर अब बताइए गलती किसकी थी? जो इंस्पेक्टर दयानंद पांडे की थी कि गंगा ने जो है भाई उस पर भरोसा करा, उसकी गलती थी? तो मुझे तो लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं भाई गलती जो है दोनों की थी। दयानंद पांडे तो था ही करप्ट ऑफिसर, लेकिन गंगा की भी इसलिए थी कि गंगा को पुलिस वाले पर भरोसा नहीं करना था कि भाई वो उसको सब कुछ जो है अपनी इज्जत वगैरह बेच भी देगी, तो क्या भरोसा है कि वो पुलिस वाला जो है मतलब उसके पति को छोड़ देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना थी। तो इस प्रकार से आजकल समाज में लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। गंगा बेचारी मजबूर थी तो उसका क्या करो, उसका फ़ायदा उठाया। अब वैसे तो दोस्तों ऐसी कंडीशन कई बार हो जाती है इंसान के साथ कि मजबूर हो जाता है। अब गंगा वैसे भी गरीब थी, तो अब उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उसका कोई मदद करने वाला नहीं था, उसके घर में भी जो थे वो भी सब गरीब ही थे। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।